नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासरूम क्रॉनिकल्स बाय DS। आज हम पढ़ेंगे 6 जुलाई 2025 के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेज़ की रिवीजन करेंगे। 1 जुलाई को डॉक्टर डे, GST डे, CA डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को USA इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉरपोरेटिव्स मनाया जाता है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड जूनोटिक डे कब मनाया जाता है? 6 जुलाई। इससे संबंधित जानकारी है। यह दिन जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी, जिन्हें जूनोटिक बीमारियां कहते हैं, की जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोटिक। अगला प्रश्न है, SBI ने विश्व अर्थव्यवस्था में कितने बिलियन डॉलर जोड़ने में मदद की है? 44 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, कहाँ त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है? गुजरात में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के त्रिभुवन में सहकारी विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद किया है? पाकिस्तान। कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपी, प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरादरी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक सम्मान्य वाले देशों में शामिल किया है? भारत। पहले से इसमें 3 देश शामिल थे, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवाकिया और बेलारूस। चौथा देश बना है भारत। अगला प्रश्न है, किसने गारेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता है? डी गुकेश ने। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता जुलियन मैकमोहन का 56 साल की उम्र में निधन हुआ? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, माशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? UAE। कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिराम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायदी अली। अगला प्रश्न है, भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली? अनंत टेक को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की 6ठी पीढ़ी के प्रवासी समुदाय को OCI कार्ड देने की घोषणा की? त्रिनिदाद और टोबैगो को। अगला प्रश्न है, इंडिगो ने ब्रांड में किस गैर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? अमिताभ कांत को। अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जैसे भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी है। सुकन्या सोनवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया। केशवन रामचंद्रन को RBI के नए कार्यकारी निदेशक बनाया गया। नंदन नीलकंणी को इंडिया एनर्जी स्टेट का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। पराग जैन को रिचार्ज एंड एनालिसिस विंग का अगला सचिव नियुक्त किया गया। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत शामिल हुए। UGRO कैपिटल ने अनुज पांडे को अपना CEO नियुक्त किया। AIIB का अगला अध्यक्ष जाऊ जियाई को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, इनोवेटिव फिजिशियन फॉर्म का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कहाँ भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक आरंभ हुआ? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया? अर्जेंटीना। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं, उसमें से तीसरा देश है अर्जेंटीना। उन्होंने अपना सम्मान पुरस्कार दिया है मोदी जी को। अब मोदी जी के पास 26 पुरस्कार हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की? 50% की। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लागू किया? दिल्ली। 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, दलाई लामा का 90वां जन्मदिन कब है? 6 जुलाई को। 14वें दलाई लामा तेंजिंग गायत्सो ने घोषणा की है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन
गादेन फोडरंग ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा, जो तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार होगा। उन्हें यह भी स्पष्ट किया कि चीन का इस प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होगी। हमारी कुछ रिवीजन है जो अभी तक भी हमने पढ़ी। माउंट एल्ब्रस रूस और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। 2025 स्काई टैक्स हार्वर्ड में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब कतर एयरवेज को मिला। वारेन बाफेट 5 परोपकारी संस्थाओं को $6 अरब का बड़ा दान देने की घोषणा की है। जापान ने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह अपेक्षित किया है। नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। भारत का विदेशी ऋण 10% से बढ़कर $736.3 अरब हो गया है। अगला प्रश्न है, DC राणा गढ़वाल राइफल के कर्नल का रेजिमेंट पदभार संभाला। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हैंडिंग डेस्क शुरू किया। अमेरिका G7 राष्ट्र देश की कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने पर सहमत हुए। समाचार में उल्लेखनीय मायोजेनेसिस मांसपेशी फाइबर का निर्माण और विकास करता है। भारत में भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश देश के जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फजिल्का में खुला है। और प्रश्न है, गुजरात में प्राचीन हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज की गई है। गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार अनाहत सिंह को दिया गया। ब्रिटेन देश के शोधकर्ताओं ने शासन सिंथेटिक मानव जुनून परियोजना शुरू की है। लद्दाख में पहले एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया है। दिव्यांशी भौमिक में 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप अंडर 15 बालिका का एकल खिताब जीता, जिसमें उनको सोने का पदक मिला। नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष सैटेलाइट मिशन अनिल मेनन को सौंपा है। बिहार राज्य ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा शुरू की है। श्रीलंका देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। हैदराबाद पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान लॉन्च किया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही, और आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको इसकी पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।